जी, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, प्रिंसिपल बालिका संस्कृत विद्यापीठ भाटरत। अत्रि चैरिटेबल फाउंडेशन गत 20 वर्षों से एक गौशाला चला रहे हैं, श्री गुरदयाल गौशाला के नाम से। और यहाँ पर लगभग 300 के लगभग गायों की सेवा की जाती है, निःशुल्क सेवा की जाती है। और ये गौशाला मैं बताना चाहूंगी कि व्यक्तिगत तौर पर चलाई जाती है, इसमें कोई सहयोग किसी का नहीं है। और इसके साथ ही हमारे बाबा जी श्री रामेश्वर दत्त अत्री जी जो गौशाला के संस्थापक हैं, मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए हैं। उनकी एक इच्छा थी, उन्होंने अपना घर जो है वो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए दान दे दिया है, जिसमें 12 वर्षों से लड़कियां निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके साथ ही लड़कियां जो है शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के साथ वो जुड़े रहे, उनको समय समय पर इस तरह की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो उनकी एक इच्छा थी कि अन्नदान महादान, और वो अन्न की दान को बहुत महत्व देते थे। तो आज श्री शरद कुमार अत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने बाबा जी की रसोई के नाम से इस भोजनालय का उद्घाटन किया है, जिसमें बाहर से आने वाले हर यात्रीगण के लिए, अतिथि के लिए और गौशाला में काम करने वाले लेबर के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी। क्योंकि उनकी बहुत ही दिली तमन्ना थी कि वो अपने गौशाला में किस तरह का भोजनालय चलाएं कि हर व्यक्ति यहाँ पर भूखे पेट जो भी आता है वो भोजन करके जाए। तो उनके इस सपने को साकार करने के लिए हमें आज ये दिन उचित लगा कि आज हमारे डायरेक्टर शरद कुमार अत्री जी का जन्म दिवस भी था, और हमें बाबा जी की शिक्षा को पूरा करने का भरसक प्रयास क्या मैसेज है वो जो संस्थाएं हैं चल रही है समाज में, क्या किया। उन मैसेज? संस्थाओं को मैं कहना चाहूंगी, देखो सबने कहा शिक्षा दान और अन्नदान, मुझे जो जिस पर हम काम कर रहे हैं कि मुझे सबसे बड़ा दान लगता है। वैसे तो दान लोग बहुत तरह का करते हैं, लेकिन शिक्षा का दान और अन्नदान को यदि मिला दिया जाए, कोई भूखे पेट ना रहे और हर लड़की शिक्षित होकर दो घरों को संवारती है, सजाती है, और उनको पूरे समाज में एक इस तरह का मैसेज मैं देना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए और अन्न का दान कीजिए। यदि अन्न का दान आप करते हैं तो भगवान आप पर ऐसी कृपा करते हैं कि आपको कभी स्वर्ग में या फिर इस पातालोक में भी कभी भूखे पेट ना सोना पड़े और अन्न की कमी ना। डॉक्टर सुमन शर्मा। जी, आज घाटोल गांव में बाबा जी की रसोई का उद्घाटन किया गया है। किस तरीके की ये रसोई है और क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं? नमस्कार जी। आज 12 जुलाई को श्रीमान शरद अत्री जी हमारी अत्री चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनके जन्म के उपलक्ष्य में हमने रसोई का शुरुआत की है। तो हमारी गौशाला में, मंदिर में, स्कूल में कर्मचारी हैं, उन साथियों को भोजन मिले और गांव के आने जाने वाले राहगीरों को, दूसरे गांव वाले लोगों को भी भोजन की सुविधा मिले, इसके लिए हमने रसोई का उद्घाटन किया है। ऐसा हमारा विचार है। कितनी सुविधाएं रहेंगी, कितने प्रकार का भोजन मिलेगा यहाँ? इसमें सिंपल भोजन रहेगा। दोपहर का दाल रोटी, दाल सब्जी, अलग अलग हर रोज अलग अलग बदल के हम भोजन करवाएंगे। तो इस प्रकार से सिंपल खाना रहेगा हमारा। और संस्थाओं के लिए क्या मैसेज है जो संस्थाएं शहर में चल रही जो संस्थाएं हैं शहर में, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, उनको आवश्यकताएं पूरी करें उनकी। वो भी ऐसा कर सकते हैं। जन्मदिन पे केक काटते हैं, कुछ और खर्चे, अनावश्यक खर्चे करते हैं, उनसे बचने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रामफल है जी, रामफल शर्मा ढाठर से। सबसे पहले मैं आपके चैनल से सबको राम राम करता हूं, और हमारे माननीय श्री शरद अत्री जी जो कि अत्री फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और इनको मैं इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं इनको बधाई देता हूं। और जो जिन्होंने आज बाबा जी की याद में हमारे और बाबा जी की रसोई का जो उपन्यास किया है, इसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। राम प्रसाद बाजवान। सर जी, आज बाबा जी की रसोई का उद्घाटन किया गया है। जी, किस तरीके की रसोई है? सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, आज जन्मदिन तो सिर्फ एक बहाना था, बिना किसी दिन इस बात की शुरुआत होती ही है। और जन्मदिन से बढ़ के भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे पूजनीय दादाजी और हमारे पिताजी, उन्होंने जब से गौशाला बनाई, तब से उनकी एक इच्छा थी कि गौशाला में जितने कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, गौशाला में सभी भोजन करके जाए, जलपान लेके जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को आधार मान करके और उनकी इच्छा के अनुरूप हमने आज इसकी शुरुआत की है। आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। ये कार्य जो हमने आज उनके आशीर्वाद से किया है, ये चलता